हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन के बारे में कवर करेंगे, हमारे जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में और इनकी टाइप्स, और एंड ऑफ द सेशन हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो जुड़े रहिए आज की वीडियो के साथ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है और ये हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है। तो जैसे आप बाइक ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो उसमें आप एज अ पेट्रोल फ्यूल यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी एक मशीनरी की तरह काम करती है जिसमें एज अ फूड हम फ्यूल यूज़ करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड देन एक्सक्रीटिंग द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म खाने को लेता है और उसको यूटिलाइज करता है। किस किस चीज़ में यूटिलाइज करता है? टू गेट एनर्जी, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो एक्सक्रीट करता है। इसी पूरे होल प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो अगर हम सेकेंड डेफिनेशन की बात करें, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप एंड सिंथेसाइज प्रोटीन। तो न्यूट्रिशन के बारे में हमें पता चल गया कि जो हम खाना लेते हैं और फिर उस खाने को कंज्यूम करने के बाद उसको यूटिलाइज करना टू गेट एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब जो मटेरियल हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स में आगे जैसे आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी न्यूट्रिएंट्स में आ गए। अब हमें न्यूट्रिशन का पता चल गया। अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें कितने टाइप के हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। So there are list of 7 vital nutrients that are essential for the well-being of human beings. Essential मतलब कि ये बॉडी हमारी खुद नहीं बनाती है, ये हम वाया फूड और वाटर हम इनको कंज्यूम करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज कार्ब्स और सैकराइड्स। दे आर डिस्टिंग्विश बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर्स क्या होते हैं? सब यूनिट, लाइक डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड में क्या होगा? यहाँ पे 2 यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। डाई मीन्स 2, मोनो मीन्स सिंगल। तो डाइसेक्राइड में जैसे एग्जांपल आ गई हमारे पास आगे सुक्रोज, माल्टोज, और मोनोसेक्राइड जिनमें एक ही सब यूनिट प्रेजेंट होगा, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, और पॉली मीन्स मैनी। बहुत सारे यहाँ पे सब यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज, स्टार्च, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, सेलुलोज, स्टार्च। अब हम ये देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते कहाँ से? राइस, नूडल्स, ब्रेड और ग्रेन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें बहुत हाई अमाउंट में कार्ब्स प्रेजेंट होते हैं। जो कार्ब्स होते हैं ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब ब्रेकडाउन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का तो ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अलॉन्ग विद दिस कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी वेट मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। तो सेकेंड वन है प्रोटीन। प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने होते हैं और हमारी बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से जो 10 अमाइनो एसिड्स हैं वो इसेंशियल होते हैं, मतलब वाया डाइट हम इनको कंज्यूम करते हैं। अलॉन्ग विद दिस जो प्रोटीन होता है वो हमारे इंजाइम्स बनाता है और हार्मोन्स भी बनाता है। इसके साथ साथ मसल्स फॉर्मेशन, आप बॉडी बिल्डर्स को देखते हो वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोटीन लेते हैं क्योंकि उनको अपने मसल्स की फॉर्मेशन करनी होती है। थर्ड वन है हमारे पास फैट्स। फैट्स आर इसेंशियल टू सपोर्ट सेल ग्रोथ एंड सप्लाई एनर्जी टू द बॉडी। अगर हम बात करें ओवरऑल में, अगर सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है तो फैट से मिलती है। तो जो फैट्स होते हैं ये हमारी बॉडी को वार्म भी रखते हैं और एनर्जेटिक रखते हैं। जो फैट्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैट्स और दूसरा अनसैचुरेटेड फैट्स। हमारी बॉडी में जो सैचुरेटेड फैट्स है वो ज़्यादा हेल्दी होता है, और सैचुरेटेड फैट्स इंक्लूडेड बटर, चीज़, कोकोनट ऑयल, चॉकलेट, इन सब में सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होता है। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूँ तो जो सैचुरेटेड फैट होता है इसमें इसके स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट होता है इसमें एटलीस्ट 1 या 2 डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होते ही हैं। फोर्थ वन है हमारा वाटर। तो हमारी बॉडी को एटलीस्ट 2 लीटर ऑफ वाटर हमें पर डे कंज्यूम करना चाहिए। वाटर हमारे डाइजेस्टिव जूसेस बनाने में हेल्प करता है, ब्लड, यूरिन एंड स्वेट। अलॉन्ग विद दिस जो वाटर होता है ये हमारे टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। फिफ्थ वन है मिनरल्स। मिनरल्स आर इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स
जो मिनरल्स होते हैं ये एसेंशियल है हमारे लिए, मतलब ये हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती है, ये हम वाया फूड और वाटर कंज्यूम करते हैं। दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये हमारी बॉडी को बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। ये हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, ये सब एग्जांपल्स हैं मिनरल्स की। तो अगर इनमें कुछ डेफिशिएंसी आ जाए तो बहुत सारी डिजीज़ भी कॉज करती हैं। कुछ मैंने यहाँ डिस्कस करी हैं, लाइक डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू गॉइटर। गॉइटर, इसमें जो थायराइड ग्लैंड होता है जो हमारे यहाँ नेक में प्रेजेंट होता है, ये एनलार्ज हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड्स टू एनीमिया। जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें एनीमिया डिजीज़ लगती है। एनीमिया क्या, जिसमें रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं आपके ब्लड में। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन लीड्स टू मरस्मस एंड कैशवकर। जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो ये दो डिजीज़ कॉज करती है, एक मरस्मस और कैशवकर। कैशवकर में क्या होता है ना, इसमें जो बेबी होता है उसकी बैली पॉट शेप बन जाती है, ऐसे प्रोट्रूडिंग बैली बन जाती है बेबी की। ओके, तो नेक्स्ट है फाइबर्स। फाइबर्स जो होते हैं ये हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फाइबर्स हमें कोई भी एनर्जी वगैरह प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये हमें जो हमारे टॉक्सिक्स प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड द नेक्स्ट वन इज विटामिन्स। Vitamins are essential nutrients that the body needs in small amount. Typically the body can't produce vitamins, thus it need to be consumed in a diet. तो vitamins हम वाया डाइट कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे दो किस्म के vitamins होते हैं, एक वाटर soluble vitamin और एक फैट soluble vitamin। तो अगर हम वाटर soluble की बात करें तो विटामिन जो हमारी सी है एंड बी है, ये वाटर soluble विटामिन है। और फैट soluble में अगर हम देखें तो KEDA, कीड़ा। तो इसमें अगर हम निमोनिक्स की बात करें तो आपको इसको याद रखना है, कीड़ा, KEDA। तो ये कौन सी है, फैट सोल्युबल विटामिन है। अब हमने ये पढ़ लिया कि जो 7 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया, और हमने न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम ये देखेंगे कि हमें सोर्स क्या है इन न्यूट्रिएंट्स के, हमें कहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। तो अगर पहले मैं विटामिन की बात करूँ तो विटामिन हमें लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स, फिश, सीड्स वगैरह से हमें विटामिन्स मिल सकती हैं। मिनरल्स हमें मिलेंगे बनाना, एग यॉक, नट्स, सीड्स, सीरियल्स वगैरह से। प्रोटीन की बात करें तो चिकन, फिश, मिल्क, एग। फाइबर की बात करें तो फ्रूट्स, स्प्राउट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, राइस, ब्रेड, होल ग्रेन। फैट्स की बात करें तो नट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स एट्सेट्रा आर द गुड सोर्स ऑफ फैट। अभी हमने पढ़ लिया कि सोर्स क्या है न्यूट्रिएंट्स के। अब हम ये देखेंगे कि आखिर न्यूट्रिशन की नीड क्यों है। इतना हमने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि सबसे पहले न्यूट्रिशन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकंड, हमें न्यूट्रिशन रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। रॉ मटेरियल लाइक प्रोटीन प्रोवाइड करता है, कार्ब्स प्रोवाइड करता है, फैट्स प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मीन्स है सेल्फ। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉप्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लांट्स है, प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, तो इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉप्स। फर्दर अगर हम बात करें तो जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। फोटो ऑटोट्रॉप्स में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ये अपना खाना वाया फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय लिविंग बींग्स। तो इसमें जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी। ये रहा फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, प्लस ऑक्सीजन एंड देन वाटर। तो जो ग्लूकोज यहाँ पे एक्ट करता है वो है हमारी एनर्जी।
तो जो फोटोसिंथेसिस होता है ये टू स्टेजेस होते हैं इसके। फर्स्ट जो स्टेज होता है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है और सेकंड वन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट में ये होता है कि जो इसमें ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जिसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल, जिसकी वजह से जो प्लांट के लीव्स होते हैं वो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे होते हैं, तो प्रेजेंट होता है जो एब्जॉर्ब करता है। तो इन द फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है इसमें जो क्लोरोफिल है ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा। और सेकंड फेज को हम बोलेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसको हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। अब लाइट रिएक्शन में फोटोन का कैप्चर हुआ था, देन डार्क रिएक्शन में किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कैप्चर होगा, देन फिर उसका कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। So there are 17 essential nutrients in plant. मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो जो प्लांट्स को एयर और वाटर से मिलता है वो है CHO, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो उसको सॉइल में से मिलते हैं वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और माइक्रो मीन्स जो स्मॉल क्वांटिटी में उनको चाहिए होते हैं, और सॉइल में से उनको मिलते हैं बोरॉन, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, निकल एंड जिंक। और अगर न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल होते हैं, वैसे ही प्लांट्स की बॉडी में भी न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन अगर इनमें डेफिशिएंट हो जाए, जैसे प्लांट्स को कुछ न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत सारी डिजीज़ भी उनको हो जाती हैं। तो हम इनको डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में आखिर ऐसी कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। सबसे पहले है कोलियोसिस। कोलियोसिस में क्या होता है, जो प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, जिसकी वजह से उसके लीव्स ग्रीन कलर के दिख रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो उसकी वजह से जो लीव्स हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं और प्लांट की फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है। तो इनसे मिनरल की वजह से हुआ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम कोलियोसिस होता है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। सेकेंड हम बात करें तो नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है, जो प्लांट के टिश्यूज़ होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इट इज़ ड्यू टू कैल्शियम, मैंगनीज, कॉपर एंड पोटेशियम। देन हम थर्ड बात करें, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम। एंड डिलेड फ्लावरिंग इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम ऑलमोस्ट देखो तीनों में है, ऐसे आप याद रख सकते हो। एंड नाइट्रोजन, सल्फर भी, एक्सेप्ट नेक्रोसिस में। नेक्रोसिस के अगर आप याद रखो तो कैल्शियम, मैंगनीज, कॉपर एंड पोटेशियम। हमने फोटो ऑटोट्रॉप्स हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हम कीमो ऑटोट्रॉप्स देखेंगे कि वो क्या होते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एज अ केमिकल्स को यूज़ कर रहे होते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे हमने फोटो ऑटोट्रॉप्स में देखा था तो वो लाइट सोर्स को यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये केमिकल्स को यूज़ करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। इसमें एग्जांपल आ जाती है नॉन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। यहाँ पे हमने फोटो ऑटोट्रॉप्स कवर कर लिए हैं। अब हम मूव करेंगे हेटेरोट्रॉप्स में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है पढ़ने में, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाना कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मुझे थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और बिगनर क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। सेकंड हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद अपना खाना बनाते हैं, लेकिन जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं और वहाँ से अपना फूड कंज्यूम करते हैं। तो इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, जैसे कि हम लोग। फर्दर जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड एंड डिके मटेरियल्स पे फीड कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारा यीस्ट है, मशरूम है। और जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे रह के वहाँ सर्वाइव कर रहा होता है और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है, जैसे कि एग्जाम्पल है इसमें टेप वर्म एंड लाइस। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में इसमें हम लोग आ गए और एनिमल्स आ गए। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम करते हैं और देन उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म में। तो अभी मैं ऐसे इनका ओवरव्यू आपको बता रही हूँ। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले मैं बात करूँ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जैसे एनिमल्स, हम लोग हो गए। और इसमें क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम करते हैं, देन उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म में। तो इसमें 5 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट है इंजेशन, सेकंड वन इज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो इंजेशन में आगे इसमें फूड हम इनटेक कर रहे हैं, फूड को हम ले रहे हैं। तो डाइजेशन में होगा जब फूड पे डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट करते हैं, जैसे हमारे जो स्टोमक में डाइजेस्टिव जूसेस, ऑल इंटेस्टाइन्स में, तो वहाँ पे क्या होगी, इसकी डाइजेशन होगी, मतलब जो फूड है वो हमारे बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में वहाँ पे कन्वर्ट होगा। देन उसकी एब्जॉर्प्शन होगी इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, मतलब जो फूड एब्जॉर्ब हो चुका है ब्लड में वो पूरी बॉडी में जाएगा, उसी को बोलेंगे एसिमिलेशन। देन जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको बॉडी से बाहर निकालने को प्रोसेस को बोलेंगे इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में बनाने में। जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, एक हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड देन ओमनीवोरस। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स पे फीड करते हैं, जैसे कि इसमें आपकी एग्जांपल आ गई काऊ, डियर। और कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ मीट पे फीड करते हैं, जैसे कि लाइन। और ओमनीवोरस वो हो गए जो मीट एनिमल्स पे एंड देन प्लांट्स पे भी फीड करते हैं, ओमनीवोरस। तो इसमें आगे जैसे ह्यूमंस। और सेकंड हम पढ़ने वाले हैं आप सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। In this method, in which organism first convert the complex food into the simpler and then use them as a food. They feed on dead and decay material, for example bacteria and fungi. तो सेप्रोफिटिक में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये डेड एंड डिके मटेरियल पे फीड करते हैं। ये कुछ इंजाइम्स क्रिएट करते हैं जिसमें जो फूड है वो कम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और देन वो उसको कंज्यूम करते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल आ गई हमारी बैक्टीरिया की और फंजाई की। And the third one is parasitic nutrition. It is the method in which an organism lives in the body of another organism and get nutrients from them. यहाँ पे क्या होता है, एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रह के वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट ले रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम एंड वॉर्म्स। तो इन पैरासिटिक न्यूट्रिशन यहाँ पे होस्ट एंड पैरासाइट का कॉन्सेप्ट आता है। होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसपे पैरासाइट रह के फीड कर रहा होता है। पैरासाइट 2 टाइप के आते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टो वो पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट की आउटर बॉडी पे रह के वहाँ से ब्लड सक कर रहे होते हैं, लाइक अ लाइस। एंड एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं, उसके इंटरनल ऑर्गन्स में रह रहे होते हैं, लाइक अ टेप वॉर्म। तो अभी हमने पढ़ लिया ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसकी टाइप्स पढ़ ली, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया और उसकी टाइप्स पढ़ ली। अब हम ओवरव्यू करेंगे कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या है। सो इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना रहे होते हैं, और इन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं और वहाँ से अपना फूड ले रहे होते हैं। सो इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसमें फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस था इसकी टाइप। एंड इन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक एंड पैरासाइट। तो होलोजोइक में हमने पढ़ा था हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहे थे ऑर्गेनिजम्स उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था लाइक ग्रीन प्लांट्स, लेकिन जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट होती है। द ऑर्गेनिजम्स विच शो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, एंड द ऑर्गेनिजम्स विच शो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। अब हमने डिटेल में न्यूट्रिशन पढ़ ली है, अब हम इसके करेंगे कुछ MCQs। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन बेस्ड है। असर्शन में दिया है प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, रीजन में है प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर उसके बाद आप मेरा सुने कि करेक्ट आंसर कौन सा है। और इसमें करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, क्योंकि प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं और प्रोटीन्स ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट के लिए यूज होते हैं। बोथ आर करेक्ट एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का क्या फंक्शन होता है। सो इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ। चिल्ड्रन विथ पॉट बैली इज एन इंडिकेटिव ऑफ विच टाइप ऑफ डिजीज।
ये मैंने आपको बताया था कि जिन चिल्ड्रंस में पॉट बैली बन जाती है उनको कौन सी डिजीज़ कॉज होती है। तो कौन सी डिजीज़ है वो? कैशवकर, जो किसकी वजह से होती है? विद द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना और साथ में बिगनर क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।